नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। इसमें प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखो, पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको नोट डाउन करेंगे। इसके अंदर आपको चेक करना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो हमने देखा 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ताश खेलते हैं, एक आती है ना गड्डी, उसको आप गड्डी बोलते होंगे वैसे। उसके अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल ताशों की संख्या होती है 52। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुल ताश की संख्या या कुल ताशों की संख्या। इसका मान कितना है? टोटल 52। याद कर लेना, एक गड्डी में कुल कितने परिणाम होते हैं? 52। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाल रंग का, इसमें दिया हुआ है लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आप पहले इतना बताओ कि लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं। अब देखो भाई, इसका बेसिक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और ये भी 4 भागों में बटे हुए हैं। 4 कहे तो 2 तो काले रंग के और 2 लाल रंग के। आप सभी जानते भी होंगे लाल रंग के पत्ते होते हैं 8 और 5, और जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो होते हैं हुक्म और चिड़ी के। ठीक है, बात हो रही है लाल रंग के बादशाह। बादशाह का मतलब होता है किंग। ठीक है, राजा कहते हैं उसे। लाल रंग के एक तो ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह। इस प्रकार लाल रंग का बादशाह कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, यानी लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी है? 2। अब इसकी ज्ञात करनी है हमें प्रायिकता। क्या ज्ञात करनी है बच्चों? इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप जानते हो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल, आगे लिखेंगे परिणाम। ठीक है, इसमें देखो अनुकूल परिणाम कितना है? लाल रंग का बादशाह, यानी कौन कौन से होते हैं? एक तो ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह, 2 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम में आ जाएगा 2 और कुल परिणाम में आ जाएगा 52। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2। हम जब 2 का भाग 52 में देंगे तब हमें 26 प्राप्त होगा। इस प्रकार लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी प्राप्त हो जाएगी? हमें 1/26। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। एक पेज कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेज कार्ड वाले पत्तों की संख्या पहले। ऐसा आपको कॉफी के अंदर भी लिखना है। अब देखो, पेज कार्ड का मतलब होता है कुल 52 पत्तों में से जिनकी फ़ोटो होती है। आप लोगों ने देखा होगा, खेला भी होगा कि जो पत्ते होते हैं उनमें फ़ोटो होती है। जैसे एक तो बेगम की फ़ोटो होती है, गुलाम की होती है और बादशाह की होती है। ठीक है, यानी 3 की होती है। कौन कौन से? बेगम, गुलाम और बादशाह। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसके 4 टाइप होते हैं, 4 भाग कह सकते हो। एक तो हुक्म का, पान का, ईंट का, है ना, ऐसे। तो कितने हो गए? एक में 3 होते हैं, तो 3 × 4 करेंगे तो कुल पेज कार्ड वाले पत्ते होते हैं 12, जिसे हम तस्वीर वाले पत्ते भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना कौन कौन से होते हैं? बेगम, बादशाह और गुलाम। तो 3-3 हो जाएंगे 4 भागों में। तो जो पेज कार्ड तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 12। इसकी प्रायिकता निकालनी है। आप जानते हो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, इसमें अनुकूल परिणाम तो कितना है? 12 है, और कुल कितना परिणाम था? टोटल 52। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया 52। ठीक है, इसमें 2 का भाग दिया तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 52 में दिया तो 26, फिर 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, फिर 26 में देंगे तो कितना आ गया? 13। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का तीसरा प्रश्न था लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या है बच्चों? मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाल रंग का, आगे करेंगे तस्वीर वाले पत्ते।
इसमें पहले आपको बताना है जो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी है। हम बात कर रहे हैं लाल रंग की, तो मैंने आपको बताया एक तो ईंट होती है लाल रंग की, ठीक है ना, एक होता है पान, ठीक है। इनमें लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं जो उनमें तस्वीर होती है। मैंने आपको बताया कि तस्वीर 3 पत्तों में होती है, बेगम, बादशाह और गुलाम, ठीक है। इसके 3 और इसके 3 जो लाल रंग के हैं उनके तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने हो जाएंगे, 6। इनकी प्रायिकता निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रायिकता। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। इसमें देखो बच्चों अनुकूल परिणाम कितना आएगा, लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, मैंने आपको समझा दिया है कितने हैं, 6 है। इसके बटे में कुल परिणाम तो वही रहने वाला है, कितना, 52। हम यहाँ पर लिखेंगे 6/52। अब इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3, फिर 2 का भाग 52 में दिया तो 26। अब ये दोनों संख्या किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/26। अब इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम होने की प्रायिकता। चौथा क्वेश्चन है इसमें पान का गुलाम आने की प्रायिकता। इसका सूत्र वही लिखना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो बच्चों इसमें अनुकूल परिणाम कितना है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पान का गुलाम, यानी पान का गुलाम एक ही होता है, उसी प्रकार ईंट का गुलाम भी एक होता है, हुक्म का भी एक होता है। गुलाम की बात हो रही है, गुलाम अगर पूरे पत्तों में पूछते हैं तो 4 गुलाम होते हैं, ठीक है, आप जानते हो। बट स्पेशली इसमें पूछा पान का गुलाम, पान का गुलाम तो एक ही होता है, आप भी जानते हो। तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 1 और कुल परिणाम कितना, 52, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 1/52। पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/52। इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इसका 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। इसका सूत्र वही है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। इसका मान कितना कुल परिणाम का, 52 है। अनुकूल परिणाम किसके, हुक्म के टोटल कुल कितने पत्ते होते हैं। मैंने आपको बताया ईंट के पत्ते 13, हुक्म के 13 है ना, अलग अलग होते हैं, तो हम उतार देंगे यहाँ पर 13, ठीक है। अब इनमें इसी का भाग जाएगा, जैसे 1 बार 13 कम 13, 13 चौके 52। इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसका, ईंट की बेगम। ईंट में जो कुल पत्ते होते हैं 13, उनमें से एक बेगम भी होती है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाया था ना, पान का गुलाम, पान गुलाम भी एक होता है। इसी प्रकार एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। कुल परिणाम सभी में देख लो, यहाँ 52 ही 52 आ रहा है, क्यों, क्योंकि कुल पत्तों की संख्या 52 थी, तो इसमें कुल परिणाम कर देंगे 52। इस प्रकार एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता उत्तर हो जाएगा 1/52। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।